हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है और कोरोना की इस पेंडेमिक में चारों तरफ लॉकडाउन लगा हुआ है। हम भी आउट ऑफ दिल्ली हैं इस समय, अपने विलेज में। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो हमने इस तरीके से मेंटेन की है कि हमारे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे सेफ़ एंड सिक्योर हैं। और जहाँ तक कि यहाँ की सिचुएशन है, यूपी में आज़मगढ़ में हूँ मैं, और गांव में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अप्रैल के महीने में जब हम लोग आए थे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। देखा हमने हर घर में एटलीस्ट एक आदमी बीमार था, जिसको बुखार था, खांसी था, जुकाम था, जिसका टेस्ट चला गया था। लेकिन इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के कारण, एटमॉस्फेयर अच्छा होने के कारण, जैसे लोगों ने अपने आप को रिकवर किया और बिना हॉस्पिटलाइज हुए ही अपने आप को लोगों ने सुरक्षित किया। और थैंक्स टू दैट डॉक्टर्स ऑल्सो, जिनको हम लोग नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं झोला छाप या अनएजुकेटेड डॉक्टर। आज के टाइम में यह सच्चाई है कि जितने भी छोटे डॉक्टर्स हैं या कम एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने गांव के चौराहे पे, छोटी मार्केट के चौराहे पे, तिराहे पे, गली गुच्ची में या चट्टियों पे बोलते हैं, छोटी छोटी बाज़ारों में छोटे छोटे दुकान डिस्पेंसरी ओपन कर रखी है, उन्होंने रियल में गाँवों को संभाला है। सो वंस अगेन सल्यूट है ऐसे डॉक्टर्स को, जिन्होंने गांव की सिचुएशन को बखूबी समझा, लोगों की इम्यूनिटी पावर को समझते हैं वो, और उन्होंने पूरे इस भयंकर आपदा की स्थिति में भी लोगों को संभाल रखा है, जिससे कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है लोगों में। हाँ, ये ज़रूर डर है कि अगर हम शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लोग एहतियात भी बरतते हैं, प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं गाँव में भी। सो किसी भी प्रकार की कोई हेडेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एवं सबसे मज़े की बात मैंने ये देखा है कि पिछले 1 महीने से मैं गांव में रह रहा हूं, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन हो ही रही है, सोशल नेटवर्क से हम लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हुए हैं, ज़्यादातर टीवी चैनल से डिस्कनेक्ट हुए हैं, न्यूज़ चैनल से हम लोगों ने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। और किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई बीमारी नहीं। यही हम 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे के लिए अगर न्यूज़ चालू कर देते हैं तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। इवन एक हेल्दी पर्सन्स भी घबराने लगता है, अप एंड डाउन्स होने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब लोगों को ज़रूरत है एक दूसरे से कनेक्ट होने की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होते हुए। और सोशल मीडिया अर्थात आप न्यूज़ चैनल्स को आप त्यागें थोड़ा कुछ टाइम के लिए, और जो है अननेसेसरी पोस्ट करना त्याग दें। फेसबुक, ट्विटर और भी जो माध्यम हैं, आप जिस पे सोशल न्यूज़ आप लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस पे अननेसेसरी न्यूज़, ऐसी न्यूज़ कृपया न स्प्रेड करें जिसको पढ़ने के बाद, जिसको सुनने के बाद एक आप खुद भी, आपके दिल में भी एक दहशत उत्पन्न हो जाती है, एक डर उत्पन्न हो जाता है। सो ऐसे न्यूज़ को स्प्रेड ना करें। साथ ही इसी बीच मैं कहना चाहूँगा कि मैं 15 मई से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और जिस भी व्यक्ति को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे। रात में 9 बजे की क्लासेस का टाइमिंग डिसाइड किया गया है। होपफुली 15 मई से मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। सो इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें 8800428011 पे, और अपना एनरोलमेंट कराएं और अपने आप को अपडेट करें। सेमेस्टर में किस तरीके से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, है ना जी जी सर। और ये देख रहे थे कि किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना होता है, और उसी सीक्वेंस में लैपटॉप को ट्रबल शूट भी करते हैं या डायग्नोज भी करते हैं। जी समझ रहे हैं? तो जैसे कि हमने सबसे सर। पहले लिखा, आपके सेकंड सेमेस्टर या आपके सिलेबस में लिखा है कि आरटीसी सेक्शन, तो मदरबोर्ड पे जी सबसे पहले आपको ट्रबल शूट भी करना होता है, चेक भी करना होता है आरटीसी सेक्शन। फिर पावर इन सेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडॉप्टर पावर, चार्जिंग सेक्शन, एलडीओ 3 वोल्ट फॉर्मेशन, ठीक है, एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिगर लॉजिक, पीएसएल लॉजिक, 51 लॉजिक, ये डिफरेंट मदरबोर्ड्स होते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट जी काइंड्स तरीके के आपके मदरबोर्ड को ट्रिगर करने के लॉजिक्स होते हैं। जब ऑन ऑफ जी स्विच आप प्रेस करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की हरकत होती है, मदरबोर्ड पे सिग्नल फॉर्मेशन होता है, जी और वो कॉन्सेप्ट है आपका। उसके बाद 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट कॉइल की सप्लाई का फॉर्मेशन। जी उसके बाद 5 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको बोलते हैं 15 वोल्ट ऑलवेज पावर। ये पावर जी जनरली स्विचिंग कराने में काम आएगा। तो जैसे कन्वर्जन पावर है, 3 वोल्ट S5 को 3 वोल्ट सस में कन्वर्ट करना है मॉसफेट से, एन चैनल मॉसफेट का इस्तेमाल किया जाएगा तो गेट को 15 वोल्ट से कंट्रोल किया जाता है। ऐसे 5 वोल्ट S5 को 5 वोल्ट सस में जब कन्वर्ट किया जाता है तो मॉसफेट की गेट को कंट्रोल करने के लिए 15 वोल्ट ऑलवेज या 12 वोल्ट ऑलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रैम रेगुलेटर, कन्वर्जन ऑफ रैम पावर। रैम पावर का भी एक बार स्विचिंग करा के कन्वर्जन किया जाएगा। 1.8 वोल्ट रन रेगुलेटर, 1.0 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, इसी को 1.05 VTT के नाम पे भी जाना जाता है, या 1.0 वोल्ट पहले से ही बनता आ रहा। पुराने बोर्ड में GMCH की कोर कहलाती थी, बाद में ये PCH की कोर बन गई है ना। या कुछ मदरबोर्ड में आपका इसी का नाम VCCPA पावर भी होता है। हाँ। इसके बाद हमें चेक करना होता है मदरबोर्ड में VCCS से पावर या 0.95 वोल्ट की पावर। कई बार आपको मिलेगा 1.05 वोल्ट का पावर गुड जो सिग्नल है वो 0.95 वोल्ट की पावर का इनेबल होगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर मदरबोर्ड पे ग्राफिक है तो ग्राफिक्स की पावर चेक करते हैं। ग्राफिक्स के लिए जो भी रेगुलेटर दिए गए हैं उनको चेक करते हैं। ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी पावर का फॉर्मेशन होता है, जैसे 3.3 वोल्ट रन VGA, 1.8 वोल्ट रन VGA, रैम अंडरस्कोर रन VGA, ठीक है, 1.0 वोल्ट PCI VGA। इस तरीके के जो भी पावर्स फॉर्मेशन होता है उनको चेक करना होता है। VGA अगर ग्राफिक्स की पावर बन गई तो ये यहाँ तक आप ये समझ लो कि ये भी कह सकते हैं कि ये साथ के साथ हमने बोला कि डिफरेंट स्टेजेज होते हैं मदरबोर्ड में। जब आप एडाप्टर लगाते हो, एडाप्टर न लगाएं तब भी आपकी ये पावर होती है, या एडाप्टर लगाते ही, या मदरबोर्ड पे जो पावर हमेशा अवेलेबल होती है उसको बोला जाता है ऑलवेज पावर। क्या बोला जाता है? ऑलवेज पावर। ये सब ऑलवेज पावर हो गई। ऑलवेज पावर, या बोल सकते हैं ऑलवेज लेवल का ये स्टेज हो गया। अगर स्टेज वाइज अगर बोले तो ऑलवेज स्टेज बोलेंगे इसको। ये कौन सा स्टेज हो गया? ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या S5 स्टेज। ठीक है। जो ही आप ट्रिगर कर देते हो, ट्रिगर करने के बाद जो पावर बनती है जनरली ये चीजें भी उसी में भी आ जाती। कई बार किसी किसी बोर्ड में ये भी ऑप्शनल होता है और ऑलवेज में ही कंसीडर किया जाता है यहाँ तक। ठीक। उसके बाद इन दोनों को सस में कंसीडर किया जाता है। और ये दोनों S4 स्टेट में कंसिडर होते हैं। सस स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस या S4 स्टेज। ठीक है। इनको बोलते हैं ये पूरा रन स्टेज, रन या S3 स्टेज। ठीक है। इसके बाद जो पावर बनेगी वो कहलाते हैं S0। कौन सी? जैसे 17 नंबर पे हमने बात किया, प्लस CPU कोर।
पावर, ठीक है। जी और सीपीयू कोर के बाद हमारे मदरबोर्ड में बनता है, अब इसके बाद सिग्नल लेवल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। किसने, कौन से लेवल का? सिग्नल लेवल हाँ, तो क्लॉक बनता है। क्या बनता है? क्लॉक क्लॉक सिग्नल, सिग्नल फॉर्मेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लॉक सिग्नल्स का, एंड इसके बाद रीसेट सिग्नल फॉर्मेशन। रीसेट सिग्नल बनेगा, ठीक है। जी इसके बाद आपका बनेगा डेटा। क्या बनेगा? डेटा डेटा फॉर्मेशन, ठीक है। या इसी टाइम पे बनता है आपका सीपीयू जीएफएक्स। ठीक है, सीपीयू जीएफएक्स रेगुलेटर। जी सीपीयू जीएफएक्स रेगुलेटर, ठीक है। जी ये सर आपका कंप्लीट हो गया। सीधे सीधे ये कह सकते हैं डिस्प्ले लेवल। क्या हो गया ये? डिस्प्ले हाँ, इसको बोलते हैं डिस्प्ले या S0 स्टेट। समझ में आया? जी जी सर तो ये हो गया डिस्प्ले या S0 स्टेट। इस स्टेट पे आपके मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आ जाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये तो हुआ अपना पूरे मदरबोर्ड पे आप ये समझ लीजिए रेगुलेटर एवं डिस्प्ले लाने तक कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें रहती हैं। इसके बाद वाली चीजें हैं जैसे ग्राफिक का कन्वर्जन, ठीक है। ग्राफिक कन्वर्जन, अगर ग्राफिक कार्ड खराब हो जाता है तो उसको किस तरीके से नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद वाला जो चीजें हैं ग्राफिक कन्वर्जन, ग्राफिक कन्वर्जन मतलब डिस्क्रीट से आपके बोर्ड को उमा में कन्वर्ट करना, ठीक है। या इसे वो बोलते हैं ग्राफिकल बोर्ड को नॉन ग्राफिकल मदरबोर्ड में कन्वर्ट करना, ठीक। जी इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे बायोस प्रोग्रामिंग। इसमें आपको नॉर्मली इसी बायोस प्रोग्रामिंग,
मेन बायोस प्रोग्रामिंग। ठीक है, जी सर। और साथ के साथ आईओ प्रोग्रामिंग के बारे में भी। आईओ प्रोग्रामिंग, जी सर। ठीक। जी इसी के अंदर बायोस में होता है बायोस क्लीनिंग। बायोस में एमी रीजन क्लीनिंग। ठीक है, जी सर। एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों के फील्ड में काफी यूजफुल होता है, काफी हेल्पफुल होता है, अबाउट एलबीई सॉफ्टवेयर। एलबीई सॉफ्टवेयर के बारे में बताना। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बायोस से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम हो गई इसके दौरान आप सीख लेंगे। अब यूज ऑफ स्कीमेटिक एंड बोर्ड व्यूअर। ठीक है, जी सर। इनका इस्तेमाल करना, बोर्ड व्यू का और स्कीमेटिक का। इसी में हम लोग अब इसी का इस्तेमाल करके हम कोई भी बोर्ड ट्रबल शूट कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रबल शूटिंग। कंप्लीट ट्रबल शूटिंग ऑफ लैपटॉप मदरबोर्ड। इसमें हम लोग ट्रबल शूटिंग में सारे टाइप के बोर्ड्स देखेंगे। नॉर्मल, होम एंड स्टूडेंट सीरीज, एक दो कॉमर्शियल सीरीज भी, और एप्पल से रिलेटेड भी मदरबोर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है, इन्हीं का इस्तेमाल करके कैसे रिपेयर करते हैं कोई भी मदरबोर्ड। अगर आप ये पूरा चीज सीख जाते हो, वो किसी भी ब्रांड का हो, आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है सर। समझ रहे हैं? जी सर। Yes, sir. और कुछ तो होता नहीं है ऐसा मदरबोर्ड पे। इसी दौरान कुछ और भी चीजें अगर पढ़ानी होगी, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ जो चिप्स हैं, आईओ हो गया, पीसीएच हो गया, आईसीएच हो गया, प्रोसेसर हो गया, बेसिक पावर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, और भी सारी चीजें, मतलब जो जो चीजें हम लोग रिक्वायर्ड होती है एक मदरबोर्ड को रिपेयरिंग में, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है सर। इसी में एक चैप्टर होगा पोर्ट्स एंड कनेक्टर के बारे में भी, कंप्लीट पोर्ट्स एंड कनेक्टर के बारे में। ठीक है जी। ठीक है सर। जैसे ये ग्राफिक कन्वर्जन क्या है? ग्राफिक कन्वर्जन का मतलब बहुत सारे मदरबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है आपका, ग्राफिक्स कार्ड लगा रहता है, मतलब ग्राफिक चिप कार्ड्स लगा लगे रहता है। होते हैं। उनको नॉन ग्राफिक में कन्वर्ट करना, उनको किस में कन्वर्ट करना? नॉन ग्राफिक्स में।
तो इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे भी और एक फोल्डर शेयर कर देंगे, एक फोल्डर जिसको आप डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, उसमें इमेजेस दिए होते हैं कि किसमें इस बोर्ड से क्या रिमूव करना है, क्या ऐड करना है, किन किन कंपोनेंट्स को हटाकर किन किन कंपोनेंट्स को लगाकर आप क्या चीजें कर सकते हो। चलिए ये सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से, लेकिन अब उससे पहले आज की क्लास में ये देखते हैं स्कीमेटिक क्या है और उसको डाउनलोड कहाँ से करते हैं। ठीक है, फोरम्स क्या है उसके बारे में समझना जरूरी है। आप जो बायोस होता है, स्कीमेटिक होता है, कई बार आप ये प्रॉब्लम होती है कि हम डाउनलोड कहाँ से करें। ठीक है, हाँ, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये समझ लोगे कि कभी भी किसी भी लैपटॉप का स्कीमेटिक को ओपन डाउनलोड करना आप गूगल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग कंपनियां हैं जो आपको स्कीमेटिक को प्रोवाइड करने की सर्विस अवेल कराते हैं। उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइटें बना रखी है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्कीमेटिक दे रखा है, लेकिन वो कुछ तो वेबसाइट ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे, लेकिन कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन करवाती हैं साल भर 6 महीने का, और उनके पास जो भी चीजें अवेलेबल होती है वो आपको देते हैं, वहां से डाउनलोड करने का एक्सेस देने का परमिशन देते हैं। समझ रहे कि नहीं? जी सर। तो अब एक चीज और होता है, एक तो लैपटॉप का मॉडल नंबर होता है, एक मदरबोर्ड का पार्ट नंबर होता है। आपको जब भी स्कीमेटिक डाउनलोड करना है 90% मदरबोर्ड के पार्ट नंबर से मिलेगा। मॉडल नंबर से क्या होता है, जैसे मॉडल नंबर, एक ही लैपटॉप के मॉडल नंबर में मल्टीपल मदरबोर्ड्स लगे होते हैं अलग अलग, है ना, या एक ही मदरबोर्ड कई सारे लैपटॉपों में भी लगा होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एग्जैक्ट स्कीमेटिक लैपटॉप के मॉडल नंबर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट स्कीमेटिक डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप के मदरबोर्ड पे लिखा हुआ पार्ट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट नंबर। हाँ, जैसे अगर हम बात करें किसी भी लैपटॉप का, मान लो आप यूपी में जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव वाला जो लैपटॉप है उसका नाम मॉडल नंबर HP पवेलियन G4, लेकिन उसके मदरबोर्ड का जो पार्ट नंबर है क्वांटा R23 है, DA0R23 ऐसे करके नंबर होगा। ठीक है, तो आपको जब स्कीमेटिक डाउनलोड करना होगा तो मदरबोर्ड का पार्ट नंबर डालना पड़ेगा, तभी आपका गूगल सही सर्च शो करेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपके सामने आने लगती है। जैसे देखो, अब हम बात कर रहे हैं, अगर हमने डाला इजिली CUA क्वांटा R23 स्कीमेटिक, देखिए इसको सर्च करेंगे तुरंत आपके सामने बहुत सारे ये देखिए वेबसाइट्स आ गए, जैसे एस मैनुअल्स। हमारी ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो रखी है? ठीक है, आपने डाला मदरबोर्ड क्वांटा R23, देखिए एस मैनुअल, क्या लिखा हुआ है? smanual.com, ये schematics.com है। यहाँ से जनरली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हाँ, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको आइडिया भी होना चाहिए डाउन चीजें को। smanual.com पे है आपका, देखिए यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपके पास स्कीमेटिक आ गया। ये स्कीमेटिक एक बार पहले ओपन होगा पूरा, ठीक है, ये पूरा ओपन हो गया। अब यहाँ से राइट कॉर्नर में ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, ये आपके लैपटॉप में डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगर हम बात करें, ये चीजें हैं, यस मैनुअल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन ये vinafix.com जो है इस यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड नहीं कर सकते। यहाँ से जब आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मांग करेंगे तो ये आपसे जरूर परमिशन को मांगेगा। आपका अकाउंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा एक अकाउंट है जिसके वजह से हम यहाँ पे एक्सेस हमें है, लेकिन अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो ये आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है सर। और हमारा इसी vinafix पे ही अकाउंट हमने बना रखा है। इसके अलावा और भी है, जैसे ये है, इस वेबसाइट का नाम तो पढ़ा नहीं जा रहा है, लेकिन इसको शॉर्टकट में lqv77.com भी बोलते हैं। आप लिखते हो, देखो यही वेबसाइट, अगर आप lqv77 भी करेंगे तब भी आएगा। अगर इस वेबसाइट पे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ HP Pavilion G4 G6 G7 क्वांटा आर तेवर स्कीमेटिक, लैपटॉप स्कीमेटिक, और यहाँ पे फ्लॉपी ड्राइव का सिंबल बना हुआ। अब ये लैंग्वेज कौन सा है ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये फ्लॉपी ड्राइव में डेटा सेव करते थे। इस पे क्लिक करेंगे आप तो देखिए ये भी आ गया, खुल गया है ना। ये वियतनाम का है वेबसाइट मेरे को लगता है। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको शॉर्टकट भी देखिए लिखते हैं, अगर lqv77.com दिख रहा है, इंटर करो, अब देखो वही वेबसाइट खुल के आएगी। आ गई ना वही वेबसाइट। और अगर फोरम जिन पे रजिस्टर्ड है, जिन पे लगभग मैक्सिमम आपको स्कीमेटिक मिल सकती हैं, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो vinafix.com। दूसरा है drbios.com, डॉक्टर बायोस, देखिए drbios.com। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस पे भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको पैसे चार्ज करेंगे, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप सपोर्ट 90 500 90 कहाँ का होता है कोड। कंट्री कोड टर्की का है, +90। टर्की का कंट्री कोड है। ठीक है, यानी डॉक्टर बायोस जो है ये कहाँ कहाँ की वेबसाइट है, टर्की का होना चाहिए, क्योंकि तभी तो दिया हुआ है। या अबाउट ये लेफ्ट, सॉरी ये डुअल मॉस्फेट है ना, लेफ्ट साइड वाला, ये फर्स्ट वाला। हाँ जी, हाँ जी।
डॉक्टर बायोस, वीनाफिक्स और एक है चाइना फिक्स। लेकिन यहाँ से आप समझ नहीं पाएंगे ये है क्या, है ना। जी तो ये पूरा लैंग्वेज ही चाइना में आ रहा है। चाइनीज लैंग्वेज। और इनके पास कुछ लैपटॉप रिपेयर बुक्स बाय चाइना। देखो यहाँ पे ये किताब भी दी हुई है, अगर आप मंगा सकते हो तो ये किताब मंगा के भी पढ़ सकते हो, है ना। जी जी सर ये चाइनीज लैंग्वेज नहीं है क्या? अच्छा, चाइनीज ये तो लैंग्वेज नहीं है सर। इंग्लिश में भी होना चाहिए। ये तो इंग्लिश में दिया, आधा इंग्लिश में आधा कुछ चीजें चाइनीज लैंग्वेज में। पर ये है समझ में तो आ ही जाएगा, है ना। डायग्राम देख के अगर समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं। खैर पहले अगर आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए हमारी, उसके बाद तो सब कुछ समझ में आएगा। Yes, sir. उसके बाद तो खाली बस संकेत ही काफी है ना। जी सर बिना कुछ में बुक्स नहीं मिलेगा सर? बिना फिक्स में क्या बुक्स क्या बिना कुछ में इधर चाइनीज बुक्स में ऐसा कुछ मिलेगा ना सर? ऐसा कुछ मिलेगा सर बिना बुक्स? बिना फिक्स में बुक तो ऐसी नहीं है कोई ट्रेनिंग का बुक। आप देख लो, सर्च करो थोड़ा बहुत, आपको भी मिल पता चलेगा ना। जी जी रिसोर्सेज हैं, ये फोल्डर है जैसे हाउ टू कन्वर्जन डिस्क्रीट टू उमा, ये हम आप लोगों को शेयर करेंगे। ये हमारे पास है, ये हमने खरीदा हुआ है $100 का। ठीक है सर। देखिए लिखा है ना 99 USD। जी 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 तो ये पूरा हमने परचेज किया हुआ है ठीक है सर। $100 का। ऐसे कई परचेजिंग कर रखी है हमने, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। जैसे ये हो गया $100 का, और उमा 2, और फिर है एप्पल का बायोस एंड स्कीमेटिक्स है। हमारे में कुछ नहीं है रिसोर्स। जैसे आप किसी फोरम पे रजिस्टर्ड करते हो ना, वहाँ पे भी उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको आप परचेज करके अपना नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हाउ टू रिमूव पासवर्ड, बायोस एंड एप्पल, ऐड सीरियल नंबर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कन्वर्जन डिस्क्रीट, हाउ टू क्लियर मी रीजन, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। सेटअप पिन EC90 RT809 में कैसे पिन सेटअप करते हैं, हाउ टू अनलॉक द लैपटॉप डेल कोड कैसे है, IT प्रोग्रामिंग, हाउ टू एक्सट्रैक्ट बायोस लेनोवो थिंकपैड। इसमें बहुत सारी, ये देखिए लिखा हुआ है ना, बहुत सी चीजें हैं जिनको आप एक एक करके परचेज करके पढ़ भी सकते हो। ये लिस्ट हम लोग हमेशा कि कौन कौन सी IO प्रोग्रामेबल है, कौन सी नहीं है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। शादी के नंबर दिए हुए सर, हाँ, कि कौन सी, कौन सा नंबर है जो प्रोग्राम है? क्लास चल रही थी या चाबी यहाँ रखी है, यहाँ इधर है पानी सेटअप, हाँ यही रखी है। कौन सी IO प्रोग्रामिंग होती है, कौन सी नहीं, ये तो लिस्ट हम हमेशा शेयर करते रहते हैं। यही तो है यार, हाथ लगा रहा फिर भी। जिनके सामने यस, जिनके सामने नो, वो नहीं है। ठीक है सर। अभी तो जो लैपटॉप आ रहे हैं सर उसमें तो मैक्सिमम प्रोग्राम भी आ रही है ना। हाँ जी, जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग वाली IO आ रही है। सो इन फोरम से रजिस्टर्ड होने पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है सर। समझ रहे हैं कि नहीं? जी जी जी। हाँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ से आप लगातार स्टडी कर सकते हो। लेकिन इसमें कई रिसोर्सेज हैं। एक तो है, आप बायोस और IO डाउनलोड करने के लिए 8-10 हज़ार रुपये लेते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं तो केवल बायोस और स्कीमेटिक डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद और भी इनके पास जो डेटा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ इन्होंने डाल रखा है, उनको आप परचेज करके ही यूज कर सकते हैं, बिना परचेज किए यूज नहीं कर सकते। दिख रहा है ना, फ्लैश कर रही। ई बुक्स देखो दिया हुआ, ई बुक्स में है जैसे कि पासवर्ड अनलॉक करना, बहुत सारी चीजें हैं, बायोस एडिटिंग करना। नए वर्जन में देखो जैसे लिखा पैच न्यू बायोस एंड अनलॉक डेल सर्विस टैग, 9th एंड 10th जनरेशन के बारे में, हाउ टू पैच द न्यू बायोस एंड अनलॉक डेल सर्विस टैग, हाउ टू अनलॉक डेल कोड। जैसे कई लैपटॉप्स में डेल में पासवर्ड पड़ जाता है, अब जो ही 3 बार इंटर करते हैं तो रॉन्ग कोड आता है। अगर उस कोड में लास्ट में 8FAC8 है तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे, उसको सीखना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा, है ना। और या तो कई कोड ऐसे होते हैं बायोस पासवर्ड पे जाके आप हटा सकते हो, बायोस पासवर्ड रिकवरी, बायोस password.io, जो आपके मदरबोर्ड पे एरर कोड आ रहा है, अब वो डेल का है, सोनी का है, किसका है, फ्री बायोस पासवर्ड आप इसमें इन कोड को जो है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कुछ है जिनका ये पैसा लेंगे। ये जैसे इस तरीके का कोड आता है, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सर। तो उसी यहाँ पे डालिए। पुराने लैटिट्यूड में बहुत बार कोड अनलॉक करने के लिए कभी आया नहीं आप लोग के पास? बायोस में तो सर हम लोग जो पासवर्ड डालते हैं अभी तक मैं वही देखा है, और रिमूव भी किया नहीं, कई बार पासवर्ड आ जाता है, बायोस में पासवर्ड रहता है, या आपने पासवर्ड नहीं डाला है या पासवर्ड डाल के भूल गए तो उसको कैसे अनलॉक करेंगे? 3 बार 4 बार एक तर वो बायोस की बैटरी निकाल करके शॉर्ट करा करके करते थे वो बेटा वो बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट हुआ करते थे, वो एकदम स्टार्टिंग में। नए बोर्ड या नए जनरेशन में या कॉमर्शियल सीरीज में बहुत से ऐसे पासवर्ड होंगे जो नहीं खुलेंगे।
सर बायोस प्रोग्राम का दूसरा प्रोग्राम करा तो नहीं चलेगा, उससे भी नहीं खुलेगा, नया पासवर्ड आ दिखाएगा। बहुत सी चीजें आएंगी प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपको मिलेगा। चाय गिर गया हमारे उस पे, ओहो ओहो ओहो, ये तो अपना ही चाय डैमेज रिपेयर करना पड़ेगा। चाय गिर गई इधर। अभी तो आप लोगों की शुरुआत है ना, नहीं तो आपको तरह तरह के पासवर्ड, लेनोवो में एक ताला बन के आता है, कॉर्नर पे लॉक बन के आता है, वो पासवर्ड नहीं खुलता है, उसको खोलने का 2000 रुपया कम से कम खर्च होता है। समझ रहे हैं? ओके हाँ, तरह तरह के पासवर्ड आते हैं जो खुलते नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ पासवर्ड तो होंगे बायोस बैटरी शॉर्ट करके निकल गया, कुछ ऐसा आएगा एक आईसी रिप्लेस कर दिया हो गया, कुछ पासवर्ड होंगे जिनको बिना अनलॉक किए आपका खुलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं? जी वो हर तरह के अलग अलग टाइप के पासवर्ड खोलने के अलग अलग तरीका होता है। वो तो फिर आपको मतलब जगह जैसा पासवर्ड कभी फंसेंगे तो उससे रिलेटेड हिंट मिल जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन ये है कि सीख भी सकते हैं इन सब चीजों को, लेकिन वो आपको खुद सीखना पड़ेगा एक्स्ट्रा टाइम देके। केसेस आएंगे तो फिर खुद समझ में आएगा सर। अभी तो मान हाँ, लीजिए कि अभी आपको समझ ही में नहीं आएगा किस तरह, बिल्कुल बहुत बहुत टाइप का पासवर्ड होता है। देखो, हाउ टू अनलॉक द, ये तो सब है, डीएक्टिवेट कंप्यूटर, हाउ टू मेक द बायोस एंड ईसीएमएसआई, हाउ टू डिसेबल रैम ऑन आसूस। आजकल आसूस के कई सारे लैपटॉप आते हैं, हाँ, इनबिल्ट रैम, तो उसको कैसे डिसेबल किया जाता है, उसको खरीद, आपको देखना कई सारे मॉडल का, ये हमें हमारे पास फोल्डर है, कुछ चीजें हम दे देंगे इसमें से। सर ये अगर बायोस है तो मतलब पासवर्ड है, तो अगर इसका बायोस प्रोग्राम करेंगे तो बायोस पासवर्ड नहीं निकलते हैं? नहीं, कई बार क्या होता है, बायोस केवल एक ही जगह कोड नहीं होता, केवल बायोस के अंदर नहीं पासवर्ड होता है, बायोस के अंदर पासवर्ड होता है लेकिन मैनेज कहीं और से हो रहा होता है। ठीक है, ओके। तो उसको आपको जब तक सही कोड नहीं डालेंगे, अनलॉक नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं खुलेगा। मतलब प्रोग्रामिंग क्या भी कर लो, आईओ भी कर लो, बायोस भी कर लो, फिर भी नहीं निकलेगा वो? नहीं होता है। कई बार एसएमएससी वगैरह की आईओ प्रोग्राम करोगे तो कई बार कई बोर्ड के निकलेंगे, कुछ के नहीं निकलेगा, तो वही चीज तो है, वो डिपेंड करेगा, जब आप फंसोगे तभी पता चलेगा। कर करके देखना पड़ेगा सर किससे निकल रहा है, लास्ट में फिर इससे आकर के करना होगा। यहाँ पे अपने पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दिख रहे हैं ना? यस देखो, ये भी हम आपको देंगे, ऑल स्कीमेटिक बायोस बोर्ड व्यू एप्पल, दिख रहा है, $99 का, ये हमने खरीद रखा है, ये सारा हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 10-10 हजार के आइटम तो ऐसे ही 4-5 फोल्डर खरीदे हुए हमने, हम आपको दे देंगे, आपका पैसा तो यहीं से वापस हो गया। जी सर। ठीक है, जी सर। आप कोशिश, ये इस पे रजिस्ट्रेशन फोरम बनाने का 7-8 हजार रुपया लगता है, करके अपना काफी काम आसान हो जाता है। टिप्स एंड गाइड है, एमी रीजन के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, एमी रीजन है ना, जी सर। ठीक है सर। एमी रीजन बायोस के अंदर कुछ चीजें होती हैं, बताएंगे क्या है, बायोस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करना। जैसे एक फिक्स टाइम पे लैपटॉप अपने आप बंद हो जा रहा है, आप सर्विसिंग सब कर लिए तब भी नहीं सही हो रहा है। हाँ जी सर। लैपटॉप ऑन होते ही बिना बात के पंखा बहुत स्पीड चल रहा है, समझ रहे हैं?
ये भी उसी से रिलेटेड होता है। कई बार आप लैपटॉप को मल्टीपल, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार दबाने के बाद लैपटॉप ऑन होगा पता नहीं, लेकिन ऑन जरूर होगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम ऑन ऑफ स्विच दबा रहे हो तो एक बार ऑन हो जाएगा तो फर्स्ट क्लास चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बार में नहीं ऑन हो रहा है, मल्टीपल टाइम प्रेस करना पड़ रहा है। ये भी एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम। या कई लैपटॉप ऐसे मिलते हैं कि आप एक बार पावर दबाते हैं, लैपटॉप ऑन तो हो जाता है लेकिन डिस्प्ले नहीं आता है, फिर फोर्सफुली बंद करते, फिर दोबारा ऑन करते, तब डिस्प्ले आता है। ये भी बायोस से रिलेटेड होता है। और कुछ लैपटॉप में आपने पावर बटन दबा दिया, इंतजार कर रहे हो 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड, कुछ काफी लेट डिस्प्ले आया चालू होता है। पावर बटन दबाते ही डिस्प्ले नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, समझ रहे नहीं? ये भी एमई रीजन की बायोस की प्रॉब्लम होती है। अगर एमई रीजन की प्रॉब्लम होगी तो ऐसे कंडीशन में आप चाहे बायोस नया भी डाल देंगे तब भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। उसको खत्म करने का ट्रिक है एमई रीजन। आपका लैपटॉप में जैसे एक लैपटॉप है, मान लीजिए अपने आप 30 मिनट बाद खट से बंद हो जा रहा है अपने आप। ठीक है, क्लिक और बंद को आपने सर्विसिंग कर लिया, रैम चेंज कर लिया, प्रोसेसर चेंज कर लिया, हार्ड डिस्क चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, फिर भी वो बार बार क्या हो रहा है, बंद हो ही रहा है। इसकी रीजन बायोस से, एमई रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो बताएंगे एमई रीजन क्या है, इससे रिलेटेड किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। सर मेरे पास एक लैपटॉप आया था एचपी का, हाँ, उसमें प्रॉब्लम थी, ऑन ऑफ स्विच ऑन तो होता था, जब हम उसको शट डाउन करते थे 10-15 मिनट में ऑन करते थे तो ऑन नहीं होता था। वो 15 मिनट के होंगे ऐसे शट डाउन कर लिया, 15 मिनट का ऑन नहीं होता था। तो कभी कभार बीच में ऑन हो, जब ऑन हो गया फर्स्ट क्लास चलेगा, भावे 2 दिन चलाते रहो कोई इशू नहीं। एमई रीजन का ही प्रॉब्लम। हाँ, बंदे ने लिया मेरे से। हमारे पास कई बार लैपटॉप ले आते हैं कस्टमर, पावर एक्टिव कस्टमर कितना टाइम वेट करेगा, 1 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 30 सेकेंड। कई बार ऐसा भी हमने प्रॉब्लम दिया कि लैपटॉप भैया 20 मिनट बाद चालू हुआ है, 15 मिनट बाद पावर बटन दबा के छोड़ दिया, 15 मिनट बाद चालू हुआ। ऐसी प्रॉब्लम भी देखा। एक लैपटॉप हम लोग रिपेयर करते करते थक गए, छोड़ दिया, साइड कर दिया, पावर बटन दबाया चालू नहीं है, उसको साइड रख दिया। क्या कर दिया, कस्टमर दूसरा आ गया, उससे बात करते करते डील हो गया, उसके बाद 15-20 सेकंड मिनट बाद वो अपने आप चालू हो गया। ठीक है, अरे ये क्या, फिर बंद किया गया उसको, फिर एक बार दबा के फिर देखा गया, फिर 15-20 मिनट बाद अपने आप चालू हुआ, 15 मिनट बाद। तब समझ में आ गया अच्छा इसका एमई रीजन। मतलब पूरा कर करके लोग थक गए, नहीं हुआ ऑन, हमें लगा कि वो वापस ही देना पड़ेगा। वापस देने के लिए समझ लीजिए वो साइड में रखा गया कि ये नहीं होगा, पैक करके छोड़ दो। पावर बटन दबा दिया इतने में कि ये होता ना कि यार पैक कर दिया, एक बार दोबारा चालू करके देखो वो चल रहा है क्या। कई बार ऐसा भी होता होगा, आप रिपेयर कर रहे नहीं हो रहा, पैक कर दिया, आपका पावर बटन दबाया और लैपटॉप ही चल पड़ा। ऐसा भी आपको मिलेगा कभी कभी। ठीक है, तो अब हमने कि नहीं चला, अब उतने में दूसरा कस्टमर आ गया, उससे बातचीत करते, उसका लैपटॉप देखते, 15 मिनट बाद लैपटॉप वो चालू हो गया। ऐसा भी प्रॉब्लम मिला है हम लोग को। ठीक है, आपके पास 2 दिन टाइम है चीजों को रिवीजन करने के लिए। कल आपके पास टाइम है पूरा रिवीजन करने के लिए। संडे को एक बार हम बैठेंगे, अगर कुछ पूछना है तो बात कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू देखेंगे, अगर टाइम रहेगा तो सुबह में बैठेंगे। ठीक है, और फिर मंडे से स्टार्ट होगा नया चैप्टर। ये सिलेबस एकदम 2 से 3 बार लिख लेना। जितने, एक चीज आपको क्लू दे रहा हूँ, जितने रिपेयरिंग वाले लोग हैं जो अभी रिपेयरिंग कर रहे हैं, ये वही तरीका है, वही स्टेप है जो एक एक करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर चेक करना आता है तो। अब हम हर स्टेज में, जैसे पहले सेक्शन में आरटीसी सेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये कैसे काम करता है, इसका फाइनल टेस्टिंग कैसे होती है। जैसे आरटीसी सेक्शन में क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक किया, काम हो गया, डन। कैसे चेक करना फ्रीक्वेंसी वो सिखाएंगे। इसके बाद 19 वोल्ट के लिए वी इन जा रहा है, कैसे चेक किया जाएगा, एक 1 शॉट की, हाँ सही जा रही है ना, कैसे कैसे वी इन को चेक करना चाहिए। ठीक है, सही टेस्टिंग कैसे करना है
वो चीजें बताएंगे। कई बार क्या होता है, आप देखते हो 19 वोल्ट केवल मदरबोर्ड में जाना ही एनफ नहीं होता है, सही तरीके से जाना एनफ है कि नहीं। आप किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हो, तार के नीचे से या जंगलों में से होकर जाना जरूरी, ये सही वे नहीं है, ठीक है। सही तरीका ये है वीजा लेके, क्या लेके, हाँ। अगर गलत तरीके से जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, है ना। देखिए जो लोग गलत तरीके से हमारे देश में भी दाखिल होते हैं, आके नुकसान ही करते हैं। तो हमेशा सही तरीका क्या है 19 वोल्ट या कोई भी पावर मदरबोर्ड में जाने का, उसको वेरीफाई करना कैसे है, वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ते जाएंगे, हर सेक्शन के बारे में ब्रीफली, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी इतना ही, बाय बाय।